14 सितंबर को हाथरस के जिस गांव में यह घटना हुई थी, उस गांव का नाम है भूलगढ़ी। अभी आप इस घटना को सिर्फ हाथरस के नाम से जानते हैं, लेकिन यह घटना हाथरस में नहीं हुई, यह हाथरस के पास भूलगढ़ी गांव में हुई है। इस घटना के बाद इस लड़की को पहले हाथरस के एक स्थानीय अस्पताल में और फिर अलीगढ़ के एक जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन जब इस बच्ची की स्थिति बिगड़ने लगी तो इसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया, जहां कल सुबह इसकी मौत हो गई। और इसकी मौत होने के बाद ही पूरा की पूरा सिस्टम, देश का मीडिया, सब लोग मौत के बाद जागे हैं। इसके बाद इस लड़की के शव का पोस्टमार्टम हुआ और कल देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस और उसके अधिकारियों की एक टीम इस लड़की का शव लेकर इसके गांव में पहुंच गई। इस समय आप वही तस्वीरें देख रहे हैं, रात की तस्वीरें हैं, लगभग 2 बजे की, जब शव लेकर सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी गांव में पहुंचे हैं। लेकिन इस पूरे मामले ने तूल तब पकड़ा जब पुलिस इस लड़की का शव उसके घर लेकर नहीं पहुंची। इसके बाद लड़की के परिवार और गांव वालों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि शव पहले लड़की के घर पहुंचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, ये नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, गाड़ी घर जाएगी। आप एक मिनट खड़े होइए, खड़े होकर बात करेंगे तो और दूसरा तो करिए इनको। कैमरा तो मोबाइल कितना पीछे ढूंढाता बनाऊंगा गाड़ियाँ क्योंकि खड़ी थी, वो लाइन फॉलो गई गाड़ी, डीएम साहब की गाड़ी के पीछे पीछे ये थी, तो ये भी साथ में चली गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको भी घर पता है, सब चीज पता है, ठीक है। तो क्या हुआ है फिर, है ना, क्या हुआ? आप सीधी गाड़ी यहाँ लेके आए हो। मैं क्यों लेके आया हूँ? मैं गाड़ी के आगे ही नहीं हूँ, मुझे क्या मालूम? मतलब जाने वाली बात करो। वो गाड़ी आ गई है, डीएम साहब आ रहे हैं। ये गाड़ी कहीं नहीं, मतलब आगे नहीं जा रही है, यहीं रुकी हुई है। डीएम साहब आ रहे हैं, वो उनके पास ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल रात आधी रात के बाद की तस्वीरें हैं, जब इस लड़की का शव इसके गांव में पहुंचा। और यहां आपको एक बात बतानी बहुत जरूरी है। आधी रात के बाद जब ये शव यहां पहुंचा तो जी न्यूज के रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे। मीडिया का फर्ज क्या होता है, मीडिया का कर्तव्य क्या होता है? मीडिया का कर्तव्य यह होता है कि जब ऐसे लोग, ऐसे किसी दूर दराज के गांव में एक गरीब लड़की के साथ नाइंसाफी हो रही हो, तो मीडिया को और मीडिया के रिपोर्टर्स को वहां पर मौजूद होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि मीडिया आजकल सिर्फ फिल्म स्टार्स के पीछे भागता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पीछे भागता है, क्योंकि उनमें टीआरपी है, वहां पर ग्लैमर है। लेकिन मीडिया का असली काम क्या होना चाहिए वो ये है। और हमारी टीम, मुझे गर्व है आपको ये बात बताते हुए कि कल रात हमारी टीम पूरी रात इस गांव में मौजूद रही, और जब से ये घटना घटी है तब से लेकर अब तक हमारी टीम वहां पर मौजूद है। ये कोई बड़ा मेट्रो शहर नहीं है, यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर ग्लैमर नहीं है, यहाँ फिल्म स्टार्स नहीं है। ये एक दूर दराज का गांव है जो दिल्ली से बहुत दूर है, 180 किलोमीटर दूर है। मीडिया का फर्ज क्या होना चाहिए वो आज आपको इन तस्वीरों में पता चलेगा, और ये कवरेज देखकर आपको पता चलेगा कि मीडिया अभी इस देश में पूरी तरह से मरा नहीं है। मीडिया अभी है, और अगर मीडिया ना होता तो आपको कल रात 2:30 बजे इस गांव में क्या हुआ अंधेरे में, वो शायद दुनिया को पता ही नहीं चलता। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। हो सकता है एक बड़ा सेक्शन मीडिया का हो जो ना कर रहा हो, लेकिन मीडिया में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं इसीलिए हाथरस की ये घटना कल रात को 2:30 बजे जो कुछ हुआ वो आज पूरे देश को पता चला, सिर्फ मीडिया की बदौलत। इस दौरान इस लड़की का परिवार पुलिस अधिकारियों से यह विनती करता रहा कि लड़की का शव उन्हें सौंप दिया जाए।
मेरी दीदी भी ननद है, मेरी भी दीदी है, ठीक। हमारे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है। हमारे होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चलिए सुबह होगा। बोल रहा हूँ कुछ भी सही होगा, लेकिन हमने इतनी मेहनत की है, दिनों रात एक किया है, ठीक है। लेकिन ये होगा सुबह, मेरी बात है, मैंने आपको बोल दिया। आप चाहे मेरी जान लेने चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। फाइनल बोल दिए, फाइनल बोल दिया, और घर वाले भी बोलेंगे। लड़की का परिवार और गांव के लोग कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार सुबह होगा और इस बेटी का शव सबसे पहले इसके घर जाए, ताकि वो अंतिम संस्कार के लिए जितने भी जो बाकी चीजें होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उन्हें वो पूरा कर सकें। वैसे तो हमारे देश में हजारों गांव हैं जहां हर रोज रात के अंधेरे में कुछ ना कुछ अत्याचार, कोई ना कोई नाइंसाफी गरीब लोगों के साथ होती रहती है और किसी को फुर्सत नहीं उसके बारे में बात करने की। लेकिन कल रात मीडिया वहां पर मौजूद था। क्योंकि मीडिया वहां पर मौजूद था, इसलिए आपको ये सारी बातें पता चल गई। और हो सकता है यूपी पुलिस ने भी ये सब सोचा ना हो। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि गांव वालों को ये पहले ही शक हो गया था कि पुलिस शव को लड़की के घर ले जाने की बजाय कहीं और लेकर जा रही है। इसके बाद पुलिस का एक अधिकारी ये भीड़ को समझाता है कि लड़की का अंतिम संस्कार अभी के अभी करने दिया जाए, यानी ये संस्कार अभी होगा, रात के अंधेरे में सुबह तक का इंतजार नहीं किया जाएगा। लेकिन लड़की का परिवार और उसके रिश्तेदार इसके लिए तैयार नहीं हुए। हम 3 दिन से भूखे प्यासे ऐसे नहीं करा तो तुम भूखे प्यासे नहीं हो ना सर, आप ऐसे नहीं बोल सकते। सभी लोग भूखे प्यासे हैं, सभी भूखे प्यासे हैं। उन्होंने 15 दिन से कुछ नहीं। सभी लोग भूखे प्यासे हैं ना, तुम भी प्यासे है ना, सभी लोग हैं सर। यहाँ भूख प्यास की बात नहीं आ रही है, सभी लोग है ना। एक विषम परिस्थिति है, विषम परिस्थिति का विषम परिस्थिति तरीके से निस्तारण होना चाहिए। तो ये विषम परिस्थिति में भूख प्यास नहीं लगती है। अरे विषम परिस्थिति है ना, सब लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं ना जी, सब लोग तुम्हारे खड़े हैं। बैठ करके बात करो, बात करके कोई इसका रास्ता निकालो, तो ये देखो कि साहब बिटिया का दाह संस्कार हो जाए। यानी कुल मिलाकर पुलिस ये चाहती थी कि अंतिम संस्कार रात में ही हो जाए, जबकि इस लड़की का परिवार चाहता था कि अंतिम संस्कार सूर्योदय के बाद किया जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू संस्कृति में किसी भी मृतक का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। चलो सब लगा दो, जाओ लगा दीजिए। फेंक दो मिट्टी को, ले आके फेंक दो, चलो चलिए किसी और की नहीं थी ना, हमारी पता चलता तुम लोगों को। फेंक दो मिट्टी को, जाओ चलो अंदर, सब कोई नहीं जाएगा। देखेंगे आपको, देखेंगे आप। अभी जाओ, अभी जाओ, अभी आपके पास तो सब तो होंगे ना, ऊपर से आते होंगे, तो जाओ आप लोग। इसका मतलब यह हुआ कि ये बेटी जब तक जिंदा रही इस पर अत्याचार होता रहा, कोई बचाने के लिए नहीं आया। फिर इसे बुरी तरह से घायल किया गया, अस्पताल में इलाज नहीं मिला और फिर कुछ दिनों के बाद इसकी मौत हो गई। और मौत के बाद भी इसे सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं दिया गया, यानी आखिरी विदाई भी सम्मानजनक तरीके से नहीं हुई। जब गांव वाले पुलिस अधिकारियों को कहते हैं कि अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाता, तो एक पुलिस अधिकारी उनको यह जवाब देता है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है। गांव वालों को समझाने के लिए हाथरस के डीएम भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जो दलील दी वो आपको और भी आज हैरान कर देगी। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान के हैं और उनके यहां अगर अंतिम संस्कार जल्द ना किया जाए तो आत्मा भटकने लगती है। ऐसा हाथरस के डीएम कह रहे हैं, आप भी सुनिए। हमारे यहाँ राजस्थान में जैसा मानते हैं कि भाई जो भी कोई डेथ हो जाती है तो तुरंत उसका दाह संस्कार करना चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते, क्या करते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दाह संस्कार सब सुबह ही होगा। समाज में नहीं होता सर। तुम अच्छा, मैं किस समाज में पता है तुम्हें? नहीं, मुझे बोलो ना, मुझे नहीं। मैं किस समाज को पता है? नहीं। तो फिर तुम क्यों बोलो? सर तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा आप तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, कम से कम, ठीक है ना? जी जी, जो तुम मुझे बता रहे हो समाज के बारे में, तो कम से कम तुमसे ज्यादा जानकारी तो होगा ही मेरे। जी जी, समाज के बारे में। अब तुम मेरे समाज के बारे में नहीं जानते हो, मेरे कौन समाज का हूँ? हर समाज के बारे में लोग जानते हैं और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना? देखो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है। तो ये
पुलिस वाले आपने देखा कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कैसे है कि एक लड़की पर अत्याचार होता है, अस्पताल में उसका इलाज नहीं होता, उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कब होगा, कैसे होगा, ये अधिकार उसके परिवार का होना चाहिए और है भी। लेकिन उसके परिवार की एक नहीं सुनी जा रही, गांव वालों की, रिश्तेदारों की एक नहीं सुनी जा रही, और पुलिस और प्रशासन यह तय कर रहा है कि अंतिम संस्कार कब होगा और कहां होगा। कई घंटों तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस अधिकारी तब भी नहीं माने। रात 2:30 बजे इसी गांव के एक खेत में इस बेटी के शव को जला दिया गया। हम इसे अंतिम संस्कार का नाम नहीं दे सकते। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कल रात 2:30 बजे की है, जब मीडिया भी वहां मौजूद था, जब इस लड़की के शव को जलाया जा रहा था। और पुलिस का दावा है कि इस अंतिम संस्कार में लड़की के कुछ घर वाले भी मौजूद थे, लेकिन लड़की के परिवार का यह दावा है कि पुलिस ने उन्हें आधा किलोमीटर पहले ही रोक दिया था और पुलिस झूठ बोल रही है। ये कल रात 2:30 बजे की तस्वीर है। उस बेटी का अंतिम संस्कार कहने के नाम पर, अंतिम संस्कार करने के नाम पर एक खेत में उसे इस तरह से जला दिया गया। कैसे सफर करे भैया, आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म ला है? कोई इतनी सी भीख डाल सकता हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। तो लड़की का परिवार ये चाहता था, लड़की की माँ ये चाहती थी कि एक बार शव को घर लाने दिया जाए और फिर उसका अंतिम संस्कार अगले दिन सुबह किया जाए। लेकिन ये अधिकार भी उन्हें नहीं मिला, क्योंकि पुलिस कहती है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। अब आपको कुछ ऐसे वीडियो हम दिखाएंगे जो हत्या की इसी घटना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा आपके सामने तरह तरह के पक्ष आ रहे हैं। कोई कहता है कि इस लड़की की जीभ काट दी थी, कोई कहता है इस लड़की की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था, कोई कहता है इसका गैंग रेप हुआ था। अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग खबरें अलग अलग अखबारों में छप रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और आप में से भी बहुत सारे लोगों को मुझे यकीन है अभी तक भी ये नहीं पता होगा आपको कि असल में हुआ क्या था। इसलिए असल में हुआ क्या था, सच क्या है, ये आज आपको जी न्यूज़ पर देखने को मिलेगा। और आपको अभी से हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि सच कड़वा होता है, कड़वा घूंट पीने के लिए आप तैयार रहिएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.